कोई भी हमारा भाई बाहर में एक आदमी को भी हताहत हो रहा है या मारा जा रहा है तो हम सब साथ मिलकर उसके विरोध में खड़ा होंगे और उसका उपाय निकालने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि आपस में टीका टिप्पणी करने के अपने राज्य को बदनाम करें। जब आपके राज्य की बात आती है, राज्य हित की बात आती है, तो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के उसको पैसिफाई करना चाहिए। चीज़ें अगर कुछ गलत दिशा में जा रही हैं तो उसको रोकना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो स्टार्टअप योजना है उसमें हजारों करोड़ की सीड फंडिंग है, कितने लोगों को उन्होंने स्टार्टअप योजना में काम कराया? आप छोड़ दिए बिहार की बात, उन्होंने जमुई में कितने लोगों को इसमें मदद कराया? इसका जवाब उनको देना चाहिए ना। यंग लड़के हैं, एंटरप्रेन्योर हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नई इंडस्ट्रीज लगाएं, छोटे इंडस्ट्रीज लगाएं ताकि यहाँ का पैसा यहीं पर रहे, यहीं पर रोजगार का सृजन हो, पलायन रुके, कम हो। तो जब तक ये नहीं होगा, इसके लिए सरकार प्रयासरत है और हम लोग भी इसके सरकार के पीछे काफ़ी इसमें हमेशा बातचीत होती रहती है, लगे रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं। गाँव में लालटेन का फैक्ट्री हुआ करता था और जिस सरकार के साथ आप लोग हैं, आपको खराब लगेगा सुनकर, वो जिस सरकार का उस इलेक्शन का सिंबल मिला पार्टी का लालटेन, उन्होंने ही लालटेन फैक्ट्री को डुमरांव में बंद करा दिया। इसलिए पलायन पर सवाल उठता है और बार बार बीजेपी हो या चिराग पासवान मुख्य रूप से सामने आ जाए। तमिलनाडु में बिहारियों पर हिंसा हुई है या नहीं हुई है, ये सवाल बिहार पूछ रहा है। यहां से जो टीम गठित होकर गई, उसने जो रिपोर्ट अब तक दिया है उसमें इस बात से इनकार किया जा रहा है कि तमिलनाडु में किसी भी तरह से बिहारियों पर हिंसा हुई है। लेकिन जो लोग ट्रेन से भर भर कर होली में पटना पहुंचे हैं, हमने भी स्टोरी किया उस पर जाकर, तो उन लोगों का कहना है कि वहां पर हमला हो रहा है। हालांकि किसी भी व्यक्ति पर निजी तौर से हमला नहीं हुआ है, लेकिन जो वीडियोस वायरल हुए ट्विटर पर, फेसबुक पर या फिर कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, वो वीडियो देखकर लोग जरूर डरे और सहमे हुए हैं। हमारे साथ आदित्य पासवान है, युवा नेता है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहले भी हमने इनसे संवाद किया था। क्या कहना है आदित्य जी, जिस तरीके से बिहार में एक माहौल बना, डर का माहौल, बिहारियों में डर का माहौल, पलायन की बात हुई, रोजगार की बात हुई, नीतीश कुमार कटघरे में खड़े किए गए, चिराग पासवान तो पहुंच भी गए जाकर तमिलनाडु, राज्यपाल से मुलाकात भी कर ली, मजदूरों से उन्होंने बात करके आश्वासन भी दे दिया। कैसे लगा पिछले 10 दिनों में जिस तरह ये प्रकरण चला है बिहार में? देखिए, इसमें थोड़ा मैं आपकी बातों से डिफर करूंगा यहाँ पे कि जो वीडियोस जो चले उसकी पुष्टि हो चुकी है कि वो फेक थी। बाकायदा वो राज्य सरकार जो तमिलनाडु की सरकार है उसकी तरफ से बाकायदा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि वो फेक वीडियो था और हम लोगों ने ये देखा भी, ट्विटर पे भी वो शेयर हुआ है। जिसने इनफैक्ट वो वीडियो बनाया था उसका वीडियो आया है कि उसने वो अभय सिंह जो है वो गिरफ्तार भी हो गए। हाँ, जमुई का व्यक्ति एक है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। तो इसमें देखिए बड़ी चालाकी से, शातिराना तरीके से इस फेक वीडियो को घुमाया गया और जिस दिन ये वीडियो घूमना शुरू हुआ उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट डे ही यहाँ पे विजय सिन्हा जी का स्टेटमेंट आया और हाँ, विधानसभा में स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट आने के बाद यहाँ पे राज्य सरकार ने इसको डिनाई किया और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने वहाँ पे बात किया है और ये बिल्कुल फेक है ये। लेकिन इस मामले को तूल दिया गया, इस मामले को आगे बढ़ाया गया और खासकर इसमें इस्तेमाल किया गया चिराग पासवान जी को आगे करके, जो भाजपा कहती है, वो खुद भी कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। उन्होंने इसमें अपनी जो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने पूरा इसमें कोशिश किया कि दिखाया जाए कि ये सही है और अपने स्टेट को बदनाम करने के लिए कोई कसर उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। ठीक है, हम ये मानते हैं कि पलायन होता है और हमारे बिहारी मजदूर भाई लोग दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तमिलनाडु में हैं या और भी प्रदेशों में जाके काम करने को आज मजबूर हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि यहाँ उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। एक पहलू वो है, कांग्रेस जब यहाँ पे सरकार में नहीं थी तब पर भी हम मुख्य रूप से इस चीज़ को उठा रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बिहार में हो और अलग अलग फोरम से, खासकर मैं इस चीज़ को राज्य सरकार को सुझाव दे रहा था। आज भी, अभी भी सरकार में जब हम आ गए हैं, महागठबंधन की सरकार में हम शामिल हैं, तो हम बिल्कुल डिफरेंट फोरम से इसमें राज्य सरकार को हमने पत्र लिख के भी दिया है कि छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग कैसे आगे बढ़ें ताकि वो पलायन रुके, यहीं पे जो लड़के बाहर जाके काम कर रहे हैं उनको यहीं पे रोजगार मिले और पलायन रुके बाहर में, यहाँ का पैसा यहीं रहे, मार्केट में पैसा जाए, अपना बिहार समृद्ध हो। ये हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो ये प्रकरण हुआ इसमें साफ तौर पे राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास किया गया और उसमें चिराग पासवान को मोहरा बना करके भाजपा बड़ी सफलता से इसको आगे ले जा रही थी। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आधिकारिक तौर पर ट्वीट आया, तो मुख्यमंत्री हैं भाई, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अगर कोई ट्वीट करते हैं तो वो ऑफिशियली कर रहे हैं, उस बात की उसका अलग इंपॉर्टेंस होता है। आप उसको भी नहीं मान रहे हैं, आप पहुंच जा रहे हैं वहां पे चेन्नई में। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि भाई आपको बिहार का ख्याल है, आप चेन्नई पहुंच रहे हैं, मजदूरों के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचने के बाद आपको मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए था।
वीडियो की सत्यता कितनी है नहीं है उसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहिए था, ना कि राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहिए था। राज्यपाल के विशेषाधिकार में नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार में है। और देखिए भाजपा कितनी इसमें यहाँ पे चतुराई से उसने काम किया कि स्टेट को लड़ाया उसने, कि स्टालिन अगर नीतीश कुमार को समर्थन देते हैं तो आगे 2024 की लोकसभा चुनाव में किस तरह से भाजपा पीछे होगी और विपक्ष की मजबूती बढ़ेगी। तो कितनी ही शातिराना तरीके से बीजेपी ने इसको इस्तेमाल किया है और चिराग पासवान को इस्तेमाल किया कि वो देखिए अब वो कहावत है ना कि लंका को जलाने वाला काम, तो चिराग पासवान वही काम कर रहे हैं, हनुमान बन के लंका को जलाने वाला काम कर रहे हैं। एक सवाल है, आप बीजेपी पर ये सीधा आरोप लगा रहे हैं, अब बताइए बीजेपी थोड़े वो वीडियो वायरल कराया था, और जिस तरह से ट्विटर पर एक माहौल बना, ट्विटर पर दूसरे तीसरे नंबर पर ट्रेंड भी किया बिहारी मजदूर सेव बिहारी मजदूर, तो बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट कहाँ? बीजेपी ने तो सिर्फ मुद्दा उठाया और चिराग ने भी सिर्फ पलायन और रोजगार पर ही सवाल किया है। ये तो जांच का विषय है ना कि जब ये वीडियो वायरल होता है, पहला तो है कि वीडियो कहां से वायरल हुआ, वो दूसरा कि इससे फायदा कौन लेने का प्रयास तुरंत करने की कोशिश किया। साफ है भाजपा और चिराग पासवान सामने आ गए। जब आपके राज्य की बात आती है, राज्य हित की बात आती है, तो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के उसको पैसिफाई करना चाहिए। चीजें अगर कुछ गलत दिशा में जा रही हैं तो उसको रोकना चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल उसके उलट होता हुआ दिखाई दिया हमें कि जब ये वीडियो जब वायरल होना शुरू हुआ तो इसमें सीधा राज्य सरकार पे आरोप लगाना शुरू हो गया कि पलायन है, ये है, वो है। आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, विपक्ष और पक्ष दोनों एक साथ होकर के इस चीज़ को रोकना चाहिए कि आगे ये बात नहीं जाए। हाँ, एक ये मुद्दा है कि पलायन है, ये बातें अलग है। इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिले। हमने भी राज्य सरकार को लिख के दिया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बढ़े, जैसे मैंने आपको बताया है। और वो उसी कड़ी में देखिए पिछले 2021-2022 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में काफ़ी यहाँ के लड़कों ने इसका लाभ लिया और छोटे छोटे उद्योग लगाना शुरू किया। 800 करोड़ रुपए का फिर अभी 2023 में उसका बजट कर दिया गया ताकि लोग छोटे उद्योग लगाएं, कुटीर उद्योग लगाएं, मार्केट में पैसा जाए, रोजगार का सृजन यहीं पे हो, यहाँ के लड़के यहीं रहें। अब मैं आपके माध्यम से मैं चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो स्टार्टअप योजना है उसमें हज़ारों करोड़ की सीड फंडिंग है, कितने लोगों को उन्होंने स्टार्टअप योजना में काम कराया? आप छोड़ दिए बिहार की बात, उन्होंने जमुई में कितने लोगों को इसमें मदद कराया? इसका जवाब उनको देना चाहिए ना। सिर्फ ये लोकप्रियता लेने के लिए, सरकार की अपने राज्य को बदनाम करने के लिए, सरकार के विरोध में बात करने से नहीं होगा। आपको तथ्यात्मक विरोध कीजिए। और जब राज्य हित की बात आती है, जो मैंने आपको अभी बोला कि जब राज्य हित की बात आती है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। आपके राज्य की प्रतिष्ठा की बात है। आपका अगर कोई भी हमारा भाई बाहर में एक आदमी को भी हताहत हो रहा है या मारा जा रहा है तो हम सब साथ मिलकर उसके विरोध में खड़ा होंगे और उसका उपाय निकालने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि आपस में टीका टिप्पणी करने के अपने राज्य को बदनाम करेंगे। देखिए, एक सवाल है, आप कांग्रेस पार्टी से हैं। 1989 तक, 1989 तक बिहार जो है वो देश के अन्य राज्यों के समकक्ष चल रहा था। अकेले 29% चीनी बिहार प्रोड्यूस कर रहा था। जूट मिलते, यहाँ पर राइस मिलते, पेपर मिलता, हर जिले में कोई ना कोई मॉटन की फैक्ट्री थी, चॉकलेट बनता था, दूध का बहुत ज़्यादा उत्पादन था यहाँ पर, दुग्ध उत्पादन। 90 के बाद जब से लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए मुख्यमंत्री के तौर पर, और पिछले 17-18 सालों से नीतीश कुमार का बीज है, समाजवादी सरकार बिहार में चल रही है। तो कांग्रेस जैसे ही बिहार से गई, मैं आपके पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, एक जेन्युइन सवाल कर रहा हूं, बिहार में इस बात को तो अब कांग्रेस भी मानेगी ना, आपको मानना होगा ना कि आज के समय में बिहार जो है सबसे अधिक ड्रेन स्टेट है, मतलब सबसे अधिक लेबर ड्रेन होता है, यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है। और साउथ में जितने स्टेट्स हैं, मैं बेंगलोर रहा हूँ 1 साल, तो बेंगलोर के 50% से अधिक कॉलेज बिहारी चला रहे हैं। अगर वो फी देना बंद करें तो कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। नौकरी एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, पूरा सदर्न स्टेट ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, कहीं पर भी बिहारी ही लेबर के तौर पर, और सस्ते लेबर। पलायन तो समस्या है ना बिहार में। अगर मान लीजिए बिहारी तमिलनाडु गए ही नहीं होते, आप छोड़ दीजिए चिराग पासवान को, बीजेपी को भी छोड़िए, ये मुद्दा तो नहीं उठा होता कम से कम कि मारपीट हो रहा है, हिंसा हो रहा है। और इसके पहले देखिए, ये मुद्दा जहां तक मैं समझ रहा हूं, महाराष्ट्र में तो पीटे थे बिहारी जी, उसका तो कोई तथ्यात्मक वीडियो नहीं चाहिए, वो तो प्रूव्ड है। पंजाब में पिटे हैं बिहारी, वो प्रूव्ड है। हो सकता है कि इस कारण से भी तमिलनाडु वाला मुद्दा बिहारियों ने कस के पकड़ लिया कि सब स्टेट में पिट ही रहे हैं तो वहां भी पिट गए होंगे। देखिए, रूट कॉज जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि रूट कॉज वही है,
पलायन का जो रूट कॉज है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में नहीं होना है, जिसको हमने कांग्रेस ने हमेशा से इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं हम लोग डिफरेंट फोरम पे। और अभी तो मैंने पिछले जैसे बताया कि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पे, और खासकर मैंने भी प्रवक्ता हूं मैं पार्टी का, तो मैंने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को, कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा यहाँ मिले। बिहार को वरदान मिला हुआ है एक तरह से, देखिए चारों तरफ से नदियों से हम घिरे हुए हैं, बहुत फर्टाइल लैंड है, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का बहुत यहाँ वास्ट इमेंस कैपेबिलिटी है, उसमें छोटे उद्योग कैसे आए आगे बढ़ें। तो जब ये, और उसके लिए बिहार सरकार प्रयासरत है और उसके लिए स्पेशल फंडिंग भी कर रही है। आप डिफरेंट सेक्टर, जैसे एग्रो बेस्ड में काफ़ी सेक्टर्स है, उसमें काफ़ी लोग, जैसे आप चलेंगे जब किशनगंज में, तो किशनगंज में लोग नॉर्मल खेती को छोड़ के चाय की खेती की तरफ, नॉर्मल किसान वो जा रहे हैं। क्यों? उससे बिहार सरकार अनुदान दे रही है उनको, वो आगे बढ़ रहे हैं। आप जब औरंगाबाद आएंगे तो जो स्ट्रॉबेरी बाहर से इंपोर्ट यहाँ होता था दूसरे राज्यों से, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती बड़ी मात्रा में हो रही है, ड्रैगन फ्रूट की खेती बड़ी मात्रा में हो रही है। तो इस तरह राज्य सरकार इसको बढ़ावा दे रही है एग्रो बेस्ड में। तो धीरे 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 कुछ भी चीज़ होने में समय लगता है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल भी राज्य सरकार 800 करोड़ का सीड फंडिंग लाई है ताकि छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। यहाँ के जो यंग लड़के हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नई इंडस्ट्रीज़ लगाएं, छोटे इंडस्ट्रीज़ लगाएं, ताकि यहाँ का पैसा यहीं पर रहे, यहीं पर रोजगार का सृजन हो, पलायन रुके, कम हो। तो जब तक ये नहीं होगा, इसके लिए सरकार प्रयासरत है और हम लोग भी इसके सरकार के पीछे काफ़ी इसमें हमेशा बातचीत होती रहती है, लगे रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं कि इस और काम हो ताकि बिहार अपना डेवलप करे और पलायन रुके। क्योंकि पलायन ही एक ऐसा रीज़न है ना जिसके कारण बिहारी मजदूर बाहर में है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, आज तमिलनाडु। तो ये यही एक रीज़न है। और कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आपने कहा कि 89 के बाद से जब हमारी सरकार गई, तो वही फ़र्क, आज भी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आती है, लोगों का प्रेम हमें मिलता है। तो आई एम श्योर, मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि जो डेवलपमेंट कांग्रेस के समय हुआ था वो फिर से आपको लोग देखने को मिलेगा। नहीं, मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि पहले जो सीएम हुए बिहार के जी, श्री बाबू, उन्होंने ब्राउनी फैक्ट्री से लेकर बोकारो और जितने भी तरह के बिहार में बड़े मतलब दिखते हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री, सब उन्हीं का देन है। उसके बाद हुआ कहाँ बिहार में? 90 के बाद तो सब मतलब त्रस्त ही होते गया। मैं डुमरांव से हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। डुमरांव में लालटेन का फैक्ट्री हुआ करता था, और जिस सरकार के साथ आप लोग हैं, आपको खराब लगेगा सुनकर, जिस सरकार का इलेक्शन का सिंबल मिला पार्टी का लालटेन, उन्होंने ही लालटेन फैक्ट्री को डुमरांव में बंद करा दिया। इसलिए पलायन पर सवाल उठता है और बार बार बीजेपी हो या चिराग पासवान मुखर रूप से सामने आ जाते हैं। वो तो मैं, देखिए, आपको बिल्कुल वो एस्पेक्ट एक है, और मैं मुखर रूप से बिल्कुल सही आपको बात कर रहा हूँ कि पलायन क्यों है, और वो उसका रीज़न भी मैंने बताया। और उसके तरफ राज्य सरकार प्रयासरत है, और स्पेशली कांग्रेस जो अभी एक हम लोग महागठबंधन में पार्टनर हैं, हमारा विशेष इस और ध्यान रहता है, सरकार के साथ बातचीत होती रहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में फिर से हो, जो पुरानी फैक्ट्रियां हैं, कम से कम चीनी मिलें जो हैं, उसको रिवाइव किया जाए। पूरे तौर पे तो हम सरकार में नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका मिला और पूरे तौर पे फुल फॉर्म कांग्रेस वापस आती है, तो आई एम वेरी श्योर कि जो पहले, जो जैसे आपने बताया श्री बाबू के समय और उसके बाद भी लगातार जितनी फैक्ट्रियां होती आई, वो फिर वापस आ सकता है। तो ये आपके माध्यम से मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अपना प्रेम और विश्वास हमारी पार्टी की ओर दें, हमारी पार्टी को दें, तब देखें क्या होता है। चलिए, ये तो प्रवक्ता होने के नाते आपसे समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन हम पत्रकार होने के नाते ये सवाल जरूर करेंगे नीतीश कुमार से कि 17 सालों से आप सत्ता में हैं, आपने क्यों नहीं बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले गए? आप एग्रो बेस्ड का बात कीजिए, या फिर आईटी सेक्टर पे हम क्यों नहीं फोकस कर पाते हैं? क्या बिहार आईटी सेक्टर में इतना पिछड़ा हुआ है? नोएडा आईटी सेक्टर आप चले जाइए, 25% से अधिक बिहारी मिलेंगे। बैंगलोर चले जाइए, साउथ जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, वहाँ पे 25 से 30% आपको बिहारी मिलेंगे। बंगाल का आईटी सेक्टर में आपको उसी रेशियो में बिहारी मिलेंगे। तो बिहार में क्यों नहीं आईटी सेक्टर डेवलप होता है? और राजनीति की बात है, जैसा इन्होंने कहा, चिराग पासवान हो सकता है राजनीति कर रहे हो, इस बात से हम डिफर नहीं करते हैं, लेकिन एक सवाल तो जरूर है भाई कि बिहार से पलायन होता क्या है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता आदित्य पासवान जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया।